देश की सेवा करने के लिए आप जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार पाना चाहते थे वो घड़ी आ गई है। और आपके लिए तो ये सौभाग्यशाली दिन भी है। शायद पहले ये प्रथा ना हो, लेकिन स्वयं देश के प्रधानमंत्री 71,000 से अधिक युवाओं को सरकारी का नौकरी हेतु आज अपना नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं कई बार सोचता हूं, जब हमारी कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया था कि हम 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे, तो बहुत सारे मंत्रियों में था कि इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, प्रक्रिया बहुत जल्दी है, जटिल भी है, क्या करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार विभागों से बैठक लेकर सुनिश्चित करवाया कि जल्द से जल्द सरकारी नौकरियां जहां पर पद खाली वहां पर मिलनी चाहिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज ये पहला नहीं 5वां रोजगार मेला यहां पर लगाया जा रहा है मेरे भाई और बहन। और ये पूरे देश भर में 45 स्थानों पर किया जा रहा है। मुझे आज भी याद है, जब पहला हुआ था 22 अक्टूबर 2022 को, तब मैं गुड़गांव में मेरी ड्यूटी लगी थी और 75,000 युवाओं को उस दिन नियुक्ति पत्र दिए गए। फिर 22 नवंबर को जब हुआ तब 71,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र उस समय दिए गए। और 20 जनवरी को तीसरा हुआ और 13 अप्रैल 2023 को चौथा हुआ। इन सभी में लगभग 71,000 के लगभग नियुक्ति पत्र दिए गए। और 5वां आज आप हैं। कोई ज्यादा टेंशन में तो नहीं है, कुछ नहीं। इसके बाद ट्रेनिंग ही होगी, फिर आप लोग आ जाएंगे, फिर ऐसे अधिकारी बन के मंच पे बैठेंगे किसी दिन। मित्रों, अब तक कहां कहां नियुक्तियां हुई हैं। अगर मैं कहूं कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उनके कर्मी के रूप में आपकी, या एक निरीक्षक के रूप में, उप निरीक्षक के रूप में, कांस्टेबल के रूप में, क्लर्क के रूप में, निजी सहायक, या फिर आयकर निरीक्षक, कर सहायक, कनिष्ठ अभियंता, लोको पायलट, टेक्नीशियन, डाक सहायक, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक और पुस्तकालय अधीक्षक सहित ऐसी अनेकों पोजीशंस पे नियुक्तियां अब तक हुई हैं। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 4 संस्करण में 2,88,000 लोगों को अब तक सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। और ये जो 2,88,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र पिछले 4 संस्करणों में मिला, वो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। किसी का प्रशिक्षण ट्रेनिंग चल रहा है तो किसी ने अपनी जॉब को ज्वाइन कर लिया है। आपका भी कुछ दिन प्रशिक्षण चलेगा, फिर आप भी जॉब ज्वाइन कर लेंगे और आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार का एक अभिन्न अंग बन जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे युवा साथियों कि आप जब जुड़ेंगे तो आज के युवाओं में एक बड़ा उत्साह है देश के लिए कुछ करने का। उनके लिए कोई सरकारी नौकरी एक माध्यम नहीं है। कई लोग तो अपनी नौकरियां छोड़ के एक साल किसी छोटी छोटी संस्थाओं के साथ काम करते हैं। कोई बच्चों को पढ़ाने जाता है, कोई स्वास्थ्य की सेवा करने जाता है, कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी लेके मेडिकल कैंप दूर दराज के इलाकों में लगाने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। मैंने अभी अपने यहां पर नेत्र जांच शिविर करवाया। तो उस नेत्र जांच शिविर में क्या हुआ, जब मैंने डॉक्टर्स को कहा कि ये नेत्र जांच शिविर इसलिए लगाया जा रहा है कि मैंने आज से 5 साल पहले एक संस्था के माध्यम से मोबाइल मेडिकल यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने की शुरुआत की। हर घर द्वार स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का काम किया। लोगों को अस्पताल तक नहीं जाना पड़ता था, अस्पताल उनके घर द्वार तक पहुंचाने का काम किया है। वो चलता फिरता अस्पताल, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन और नर्स के साथ, दवाई देने वाले के साथ 8 लाख लोगों की 5 साल में बिल्कुल मुफ्त में जांच, दवाइयां देने का काम किया। तो डॉक्टर्स को एक बार तो विश्वास ही ना हो कि कैसे संभव हो गया।